नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर। आइए इसमें आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे सुरहा ताल, जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। तो हम लोग देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। स्थान व परिचय की हम लोग बात करेंगे, भौगोलिक संरचना की बात करेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे आयुष्मान भारत योजनाओं में पश्चिम बंगाल का शामिल होना, यानी ये हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। व्यापक कवरेज को हम लोग कवर करेंगे, योजना के लाभ को हम लोग देखेंगे, ताजा आंकड़े की जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग और अंत में देखेंगे हम लोग मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण से सहकारी संघवाद क्या है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार और देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। प्रतिष्ठित सम्मान की बात करेंगे, तैनाती स्थल कहां रहा है और प्रयास की बात करेंगे हम लोग और अंत में देखेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत की वैश्विक साख की बात करेंगे। तो हम लोग एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सुरहा ताल, भारत का 100वां रामसर स्थल। यानी रामसर स्थल दुनिया भर के उन दलदली या आर्द्रभूमि क्षेत्रों को कहा जाता है जो पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तर प्रदेश की सुरहाताल झील भारत की 100वीं रामसर साइट बन गई है। स्थान व परिचय की यदि हम लोग बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भौगोलिक संरचना की बात करें हम लोग तो यह एक प्राकृतिक बारहमासी गोखुर झील है जो गंगा नदी के विसर्प के मुख्य नदी से अलग होने के कारण बनी है। इसका आकार जो है गाय के खुर जैसा होता है। ऐतिहासिक उपलब्धि की यदि हम बात करें तो जून 2026 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसे रामसर साइट का दर्जा दिया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 100 पहुंच गई है, जो पूरी दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। अब हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी लाभ की यदि बात करें तो अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से इस आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए वैश्विक फंड और तकनीकी सहयोग का रास्ता साफ होगा। साथ ही यह क्षेत्र इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे अभी आयुष्मान भारत योजना में पश्चिम बंगाल का शामिल होना। तो देखते हैं कि हाल ही में यह चर्चा में क्यों रहा है। आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है। जून 2026 में पश्चिम बंगाल भी इस योजना में शामिल हो गया है, जिससे राज्य के करोड़ों गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। अब हम लोग व्यापक कवरेज की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला 36वां राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिससे अब यह योजना लगभग संपूर्ण भारत में लागू हो चुकी है। योजना के लाभ की बात करते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित गरीब परिवार को माध्यमिक और गंभीर बीमारियां के इलाज हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त कवर मिलता है। ताजा आंकड़े की हम लोग बात कर लेते हैं। जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल 44.14 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अब हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करते सहकारी संघवाद की। केंद्र और राज्यों के बीच स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील जन कल्याणकारी विषय पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर समन्वय स्थापित करना भारतीय संघवाद की परिपक्वता को दर्शाता है। यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है। अब हम लोग अंत में बात करेंगे मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। ये हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, तो जानकारी लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के युद्ध या तनावग्रस्त देशों में शांति बनाए रखने के लिए पीसकीपिंग सेना भेजता है। भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में महिलाओं की सुरक्षा और शांति अभियानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिष्ठित सम्मान क्या है। मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2026 से नवाजा गया है। अब हम लोग बात करेंगे तैनाती स्थल की। हम लोग बात करते हैं तो वह वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल अर्थात UNIFIL में एंगेजमेंट टीम कमांडर के रूप में कार्यरत है। तो उनकी प्रयास की भी हम लोग बात कर लेते हैं। उन्होंने अशांत क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं की शांति प्रक्रियाओं की मुख्य धारा से जोड़ने और सुरक्षात्मक माहौल तैयार करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। अब हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत की वैश्विक साख की हम लोग चर्चा करते हैं। यह पुरस्कार वैश्विक शांति दूत के रूप में भारत की विश्व बंधु की छवि को दृढ़ करता है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के नेतृत्व क्षमता और सशक्त होती भूमिका को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करता है।